टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो रिलेटेड होंगे आपके मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से, यानी कि चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो था चैप्टर 2 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से कि दो कार्स थी, ठीक है, और ऐसा सर्दी का मौसम हो रहा था और सुबह सुबह दो कार रोड पे जा रही थी और आसपास क्या हो रहा था, फोग हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक आपके पास में कार थी, ठीक है, और एक और कार थी। ये दो कार थी, ये ऐसे मौसम में थी कि आसपास बहुत ज्यादा फोग हो रहा था और एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। क्लियर है? तो ये जो पहली वाली कार थी, इसकी जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक और जो कार थी, इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, मगर जैसे ही दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 80 मीटर हुई, तब इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। और जैसे ही एक दूसरे को देखा, इन्होंने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। और ब्रेक जो अप्लाई किया वो कैसे अप्लाई किया, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस स्पीड से दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या ये दोनों कोलाइड करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है कि बोथ कार ए एंड कार बी, ए एंड बी कोलाइड और नॉट, ये दोनों टकराएगी या नहीं टकराएगी। ठीक, डाटा एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा। हाँ, एक जो था कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर, और एक था हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का जो एक्सेलरेशन था कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है ब्रेक का एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स क्वेश्चन का कहना ये है कि अगर कार आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगी तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार की बात हुई, ए कार की। क्लियर? सेम केस बी के लिए, अगर बी हमारा ये है और ये इस डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मूव कर रहा है, अगर ये ब्रेक अप्लाई करता है तो एक्सेलरेशन जो लगेगा इधर लगेगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर होगी। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दोस्तों, 80 मीटर है। क्लियर है? तो हमको पता करना है कि क्या ये दोनों अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं इस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इतने एक्सेलरेशन के साथ में, तो क्या ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, हमको पता करना है। तो चलिए करते हैं। अगर हम पहली कार की बात करें तो पहली कार के लिए हमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अच्छा, ये कार यहां पर थी, इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जैसे इसने ब्रेक अप्लाई किया तो ये कुछ डिस्टेंस S1 को ट्रेवल करके यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। एस मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना है, 5 है। और अच्छा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव ले सकता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा रिटार्डेशन। क्लियर है ना दोस्तों, इतनी चीज समझ में आई। चलिए, तो यहां पर हमको पता है कि एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन जो है 5 हमको दे रखा है फिक्स अमाउंट पे, यानी कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। और जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया तो आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें से तीसरी इक्वेशन देखो आप, तीसरी इक्वेशन क्या कहती है आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगी, 0। इनिशियल कितना दे रखा है दोस्तों, 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, प्लस यहां पर 2 दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, माइनस का 5, यहां पर माइनस का 5 ले लेते हैं। s हमको निकालना है, ये हो जाएगा s1। ये चीज समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। चलिए, अगर मैं इसको इस पूरी पोर्शन को इधर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10s1। ये कितना हो जाएगा, 3600। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस 10 को यहां ले जाओगे और s1 कितना है, 360। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये जो आपको दे रखा है, ये काय में दे रखा था दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, और ये आपको जो दे रखा था ये काय में दे रखा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा था। तो इसको भी आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हो, चलिए अगर हम बात करते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सही बात है। चलिए, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं मीटर में कन्वर्ट, जल्दी से करिए, कुछ गड़बड़ करिए हमने, देख लेते हैं। चलिए, हाँ सॉरी, यहां पर मीटर पर सेकेंड है,
और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, यानी कि किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ये चीज क्लियर है? तो क्या इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम इसको यहीं पर कन्वर्ट करते हैं, इसको हम पहले रफ करते हैं, ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगे इसलिए हम यहीं पर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, यू कितना दे रखा है हमको? 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप कितना, 5/18 का। ठीक है, तो 60 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसका, 5/18 का, तो ये मेरा कितना हो जाएगा u1, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा 300/18 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। v तो 0 हो गया, u स्क्वायर की बात करें तो 300 का स्क्वायर, ठीक है, उससे पहले हम इसको काट सकते हैं, ये 9 टाइम्स आएगा, ये 150 टाइम्स आएगा, ठीक है, तो 150 जो है 150 कितना हो जाएगा, 22500, ये कितना हो जाएगा 81। क्लियर? यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा S1। इस पूरा पोर्शन को अगर आप इधर ले जाते हो तो ये कितना आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 10, S1 इज इक्वल टू 22581 इंटू 10। ठीक है, इस 10 को आप क्या करो अपॉन में लेकर, चलिए यहाँ से 10 हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से S1 की वैल्यू निकालो, तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से काटोगे, 10 से तो 10 कट जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पोर्शन बचेगा 81 से 225 को जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ रहा है, कुछ 40 मीटर समथिंग कुछ निकल कर, नहीं 27.78। ठीक है, यहाँ पर जो S1 निकल कर आया दोस्तों कितना निकल कर आया है 27.78। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? मेरे को आगे और क्वेश्चन करना था इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। ये समझ में S1 कितना ट्रेवल करा 27.78, यानी कि जैसे ये जो पर्सन था ये ब्रेक लगाएगा तो ये कहाँ कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, 27.78 मीटर के डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर रुक जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया कि पहली कार जो है 27.78 मीटर पर जाके रुक जाएगी। सेकंड कार का क्या, वो कितने पे रुकेगी, तो चलिए देखते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए इसको यहाँ हम करने की कोशिश करते हैं। सेकंड कार थी हमारी, सेकंड कार की अगर हम बात करें तो सेकंड कार की जो स्पीड थी वो कितनी थी 72। ये यहाँ पर आके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0 हो जाएगी। इसका एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन जो है -5 है। क्लियर है? चलिए अच्छा, हमको जो u दे रखा है वो कितना दे रखा है 72 दे रखा है। ये भी काय में था, किलोमीटर पर आवर में था। इसको जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा, चलिए देखिए 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 4 टाइम्स जाएगा तो u कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास वही फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, ये जो डिस्टेंस ये यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करेगा उसको हम s2 बोल देते हैं क्योंकि इसको हमने s1 लिया है। फिर आगे देखते हैं, ये तो हमारा अभी भी 0 है क्योंकि ब्रेक लगा है। u की अगर बात करते कितना हो जाएगा 420 का स्क्वायर माइनस 2, यहां पर वही 5 और यहां पर s2। क्लियर? ये फिर हो जाएगा 10। तो यहां से हमारे पास s2 जो निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा 40 मीटर। यानी कि जो सेकंड वाली कार है हमारी ये यहां से चलना स्टार्ट करती है तो यहां पर जाके रुकती है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कुछ 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर हमारा S1 प्लस S2 अगर 80 से ज्यादा आ जाता है दैट मींस दोनों टकरा गई है। अगर 80 से इन दोनों का सम अगर कम आता है दैट मींस वो नहीं टकराई है। तो चेक कर लेते हैं टकराई है ना टकराई है। तो 40 मीटर और ये कितना है 27.78, तो ये कितना आ जाएगा 67.78 मीटर। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का गैप था 87, मगर दोनों ने कवर कितना करा है 67.78, यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ गैप बच रहा है, गैप रिमेनिंग है। दैट मींस उनका टकराना पॉसिबल नहीं हुआ है। ये चीज क्लियर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि अगर ये दोनों कार टकराई नहीं है और हमने क्या निकाला है कि यहां से लेके यहां तक इतना डिस्टेंस ने ट्रेवल करा है और यहां से लेके यहां तक इतना डिस्टेंस ने ट्रेवल करा है। अगर बाय चांस आपको ये पूछता है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कितने टाइम बाद अगर रुकती है तो अभी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपके पास जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कि इतनी डिस्टेंस पे जाके रुकी है, तब उसके थ्रू अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आगे और बात करते हैं क्वेश्चन की, इसको नोट डाउन कीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है पहले उसको पढ़ते हैं। और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को पूरा रीड करिए और उसका जितना डायग्रामेटिकल वे में उसको थिंकिंग में ला सकते हो तो उसको लाइए, क्योंकि इससे आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी मेरे दिमाग में आया कि कोई कार है, यहाँ पर ये रुकी हुई है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये मेरे माइंड में एग्जैक्टली क्लिक किया क्योंकि रेस्ट में थी, ये चीज मुझे समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म, यानी कि ये डायरेक्ट एक्सेलरेट हुई। क्या हुई? डायरेक्ट एक्सेलरेट हुई। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा है? ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलिए ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुई, यानी कि यहां पर टाइम दे रखा है एक्सेलरेशन का कितना, 10 सेकंड। फिर क्या दे रखा है, 10 सेकंड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस लाइन का मतलब समझिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जब रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी, जब 10 एक्सेलरेशन मैंने इसको डायरेक्ट दिया, तब 10 सेकंड बाद जब मैंने इसको देखा तब इसकी जो वेलोसिटी रही होगी फाइनल, वो कितनी रही होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर होगी। तो यहां से मुझे पता चला कि एक चीज तो मुझे ये निकालना ही पड़ेगा, क्या, डिस्टेंस। ये हो गया मेरा S1। ठीक है, यहां मुझे क्या पता है कि एक कोई कार थी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, 10 सेकंड तक उसको एक्सेलरेट किया, और उसको जब मैंने उसकी वेलोसिटी देखी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। चलिए यहां तक हमको समझ में आ गया कि इतनी चीज हमको दे रखी है। फिर आगे क्या दे रखा है, इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, ये यहां से लेके चलना स्टार्ट करती है कांस्टेंट स्पीड में। ठीक है, यानी कि जब ये सपोज कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A से लेके B तक उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, फिर B से लेके C तक वो चली कांस्टेंट स्पीड के साथ में। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर चली है तो यहां पर भी कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, S2। ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये स्पीड कांस्टेंट है तो C पर भी जो वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, 20 मीटर पर सेकंड। चाहिए, ये बात भी हमको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, फिर आगे क्या दे रखा है, it then runs at constant speed and then finally brought to rest in 40 मीटर। यानी कि यहां से जैसे ही 20 मीटर पे थी, इसके बाद वो 40 मीटर चलकर रुक गई, यानी कि C से D पर जैसे ही वो आई तो ये उसने कितना ट्रेवल करा, 40 मीटर, यानी कि हमको S3 दे रखा है कितना, 40 मीटर, और यहां पर आकर रुक गई, यानी कि यहां पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि रुक गई है, ये रेस्ट वाली कंडीशन है, यानी कि D पॉइंट पर वो कार जाके रुक गई। अच्छा, यहां पर अगर ये रुकी है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए कोई ऑब्जेक्ट रुक कब सकता है, जब उसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा। चलिए ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आ गई। चलिए, तो इतनी चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है और ये डायग्रामेटिकल वे में हमने इसको बना लिया है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 40 मीटर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन गिवन था, रुकी है मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। द टोटल डिस्टेंस कवर इज 640 मीटर, यानी कि A से लेके जो उसने यहां तक का डिस्टेंस कवर करा है, ये हमको दे रखा है कितना, 640 मीटर। चलिए एक और गिवन डाटा मिल गया, जितना डाटा मिलेगा उतना ही क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा। फिर आगे दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड द टोटल टाइम। चलिए क्लियर है, हमको पहला दिया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दैट मींस यहां से A से लेके B तक जाने में उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मगर कितना है वो हमको निकालना है। चलिए ठीक है, फिर दे रखा है रिटार्डेशन, यानी कि C से लेके D तक में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा है उसकी वैल्यू भी पूछी है, ये भी हम निकाल लेंगे। फिर उसने पूछा है कि A से लेके D तक में उसको टोटल टाइम कितना लगा, तो ये को भी हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहला हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है कहां से कहां तक, A से लेके B तक में उस कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो A से लेके B तक में क्या क्या गिवन है हमको, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी 20 गिवन है। एक्सेलरेशन हमको पता करना है, वो टाइम हमारे पास 10 सेकंड दे रखा है। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो आपका फार्मूला रहता है क्या रहता है, V = U + AT, क्योंकि V पता है, U पता है, हमको A निकालना है और T हमें पता है, तो एक ही अननोन है यहाँ पर, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया। क्लियर, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ आ जाएगा 20, U हमारा 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो +A और T कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, यानी कि एक्सेलरेशन मेरे पास कितना निकल कर आया दोस्तों, 2 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि इस एक्सेलरेशन के साथ में उसने मूव करा होगा। चलिए ये बात भी क्लियर है, ठीक है। चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि 2 मीटर प्रति सेकंड की, अच्छा स्क्वायर आएगा, सॉरी ये भी गड़बड़ कर दिया हमने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ में कोई बॉडी रेस्ट से बी पॉइंट के ऊपर जाती है तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली बात है, हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे S1 निकालना है, मेरे पास में एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड जो हमने अभी निकाला, और मेरे पास क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 0 है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? अच्छा टाइम भी मुझे पता है 10 सेकेंड, मुझे S निकालना है। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये पूरी टर्म हुई 0, ये बात हमको समझ में आई। S1 हमको निकालना है 1/2, एक्सेलरेशन हमको पता है 2 गिवन है, और टाइम की अगर बात करूं तो 10 सेकंड दे रखा है और इसका स्क्वायर यानी कि 100। अच्छा 2 से 2 कट गया, तो S1 हमारे पास कितना निकल कर आया, 100 मीटर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से लेके यहां तक कितना मूव करेगा दोस्तों, 100 मीटर। चलिए ये हमको निकल कर आ गया, तो S1 हमने निकाल लिया है। फिर एक और चीज पूछी उसने, रिटार्डेशन और टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो A से लेके B तक का टाइम तो मुझे पता है कितना, 10 सेकंड है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं B से लेके C तक का टाइम है, क्लियर? तो B से लेके C तक का टाइम निकालेंगे, फिर हम C से लेके D तक का टाइम निकालेंगे, तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर मुझे यहां निकालना है तो यहां पर भी मुझे टाइम तो निकालना ही रहेगा, ठीक है ना। तो B से लेके C तक की अगर बात करते हैं तो यहां पर मुझे टाइम निकालना है। तो अगर मैं बात करूं B से लेके C तक के बीच में कितना टाइम लगा, उसको B से C तक जाने में कितना टाइम लगा, ये मुझे निकालना है। अब तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं टाइम को यहां ले लूं और डिस्टेंस को ऊपर ले लेता हूं और स्पीड को नीचे ले लेता हूं, तो क्या मैं इसका टाइम निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज पता है कि यहां पर B से लेके C तक में, B से लेके C तक में जो आपकी स्पीड थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी, दे रखा है उसने, ये किसी थी, कांस्टेंट थी। यानी कि यहां पर जो स्पीड है, यानी कि स्पीड जो है, जो वेलोसिटी आपकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड को ही वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं, ये आपको पता चलेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अच्छा मुझे S2 तो पता नहीं है, और टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस, यानी कि मुझे S2 चाहिए, और वेलोसिटी मुझे पता है 20। तो ये टाइम निकालने के लिए B से लेके C तक का टाइम मुझे अगर निकालना है तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी S2 की। तो क्या हम S2 निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हमको पता चले तो S1 दे रखा है, S2, S1, S2 और S3, इन तीनों की वैल्यू हमको दे रखी है 640 मीटर, ठीक है। S3 हमको पता है कितना है, 40। अच्छा S1 भी अभी हमने निकाला 100, तो क्या मैं S2 निकाल सकता हूं यहाँ पर, 640 मीटर, ठीक है। ये दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, S2 की। तो S2 जैसे ही मैंने यहां पर निकाला तो S2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जल्दी से देखिए, 640 था, इसमें से 40 गया तो कितना बचा, 600, फिर इस 100 को उधर ले गया तो कितना बचेगा, 500। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 500 मीटर। चलिए ये हमारा S2 निकल गया। अब इस S2 की वैल्यू को जैसे ही मैं टाइम की वैल्यू में पुट करता हूं तो B से लेके C तक का मुझे टाइम निकल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो जैसे ही मैंने T B से लेके C तक में करा, ये 500 डिवाइड बाय 20, इससे ये कटा, ये 5, यानी कि T से लेके टाइम जो लगा B से लेके C तक जाने में टोटल कितना लगा, इसको काटे है तो कितना हो जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ करी हम लोगों ने, 25, यहां कितना आएगा, 25 सेकेंड। यानी कि यहां से लेके यहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, 25 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों? यानी कि हम 2 टाइम तो निकाल चुके हैं अभी तक, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। अब जो टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी वो खाली S3 के लिए रहेगी। क्लियर है? तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं फटाक से। इतनी चीज आपको क्लियर है। अब ये एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, ये हो गया हमारे पास 2 सेकेंड, ये भी हमने निकाल लिया है, इसको भी रफ करते हैं और इसको भी रफ करते हैं। अच्छा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, यहां से लेके यहां तक का टाइम आ गया है, यहां से लेके यहां तक का टाइम आ गया है। अब मुझे पूछा है रिटार्डेशन, तो क्या मैं रिटार्डेशन निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं। अच्छा रिटार्डेशन की अगर हम बात करते हैं, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कहां से कहां तक हुआ है? रिटार्डेशन हुआ है खाली C से लेके D तक।
तो पूरा कंसंट्रेशन हमारा सी से लेकर डी तक होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अगर सी से लेकर डी तक की बात करें तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, देखिए सी पर जब वो पॉइंट पर जब हमारी कार थी तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देखिए दोस्तों, आप एक और बात ध्यान रखिए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है। अगर मैं बात करता हूं बी पॉइंट के लिए, तो ये सी वाला जो पॉइंट है ये मेरा फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर ये सी और डी जैसी मैंने लिया तो सी पॉइंट की वेलोसिटी मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी जैसा काम कर रही है। क्लियर है? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा, ये सी पॉइंट से चलना स्टार्ट करी और डी पॉइंट पर जाकर रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। क्लियर है? अच्छा, यहां से लेके यहां तक इसने कुछ 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एक्सेलरेशन लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में नेगेटिव। अच्छा, मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास s भी है, तो कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं? तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? और एक्सेलरेशन भी कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए मैं इनको लगा सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी मेरी होगी 0, ये 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की 20 यानी कि 400 प्लस 2, एक्सेलरेशन अपोजिट है आपकी u से, यानी कि माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस का a यहां पर ले लेते और s कितना दे रखा है 40। चलिए ठीक है, इस पूरे पोर्शन को अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, ये कितना हो जाएगा 80, a इज इक्वल टू 400। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन कितना निकल रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, एक्सेलरेशन निकल कर आया मेरे पास 400 डिवाइड बाय 80, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। एक्सेलरेशन कुछ निकल कर आएगा, अच्छा ये से ये कटा, ये कुछ 5 टाइम्स, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा होगा। चलिए, ये बात भी हमारे पास निकल कर आ गई, यानी कि एक्सेलरेशन जो यहाँ पर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हमारे पास निकल कर आया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब सी से लेकर डी तक का मुझे टाइम निकालना है, ठीक है? तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम देखते हैं सी से लेकर डी तक में अब हमारे पास क्या क्या गिवन है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 20, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है 0, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी हमको पता है 40 मीटर, और अब हम क्या निकाल चुके, एक्सेलरेशन भी निकाल चुके, कितना 5, और ये माइनस का 5 लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। तो क्या मैं इसे टाइम निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। ये दिख तो रहा है ना, चलिए दिख रहा है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस का 5 है, और हमको टाइम में इंटरेस्ट है। तो अगर जैसे मैं यहाँ से टाइम निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। चलिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड टाइम लगा। ये चीज हम निकाल चुके हैं। अब उसका कहना है कि अगर आपका बॉडी इस ए से चलना स्टार्ट करता है और डी पर पहुंच के रुक जाता है, तो आपको पता है ए से लेके बी तक का जो टाइम है कितना है दोस्तों, 10 सेकेंड। बी से लेके सी तक का जो टाइम है दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 25 सेकेंड प्लस, और सी से लेके डी तक का टाइम अभी आपने निकाला कितना, 4 सेकेंड। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम की तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 25 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 29 और 10 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 39 समथिंग। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 39 सेकंड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 39 सेकंड लगेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पर रुकता है, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, 39 सेकंड। तो रिटार्डेशन हमने निकाल लिया है माइनस का 5, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, 39 सेकंड। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद आया होगा, जिसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और एक बार वापस से रिवाइज कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा, वो देखिए पहले, और उसका वापस से डायग्रामेटिकली थॉट के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन का कहना कुछ ऐसा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ, यानी कि कोई एक क्लिफ होगी, ऐसा सपोज कीजिए कोई एक क्लिफ है ये, ठीक है? अ स्टोन इज फॉल्स, यानी कि इस क्लिफ से कोई एक स्टोन जो है, पत्थर का टुकड़ा है, वो नीचे गिर रहा है। चलिए ठीक है, नीचे गिर रहा है। अच्छा, नीचे गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, ग्रेविटी, यानी कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी का होगा। इसकी वैल्यू जो रहती है कितनी रहती है, 9.81 रहती है। ये मेरे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक आया, क्योंकि कोई चीज गिर रही है और नीचे गिर रही है, दैट मींस ग्रेविटी का पूरा पूरा हाथ है उसके अंदर। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन लास्ट सेकेंड। इस बात पर गौर फरमाइए, क्या दे रखा है,
24.5 मीटर इन लास्ट सेकेंड, यानी कि वो कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, जो इसका आखिरी सेकंड है, उस आखिरी सेकंड में इसने कितना ट्रेवल करा है 20.5 मीटर। चलिए ठीक है। अच्छा, आखिरी सेकंड में सपोज करके चलते हैं कि यहां से लेके वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहां से लेके यहां आया होगा, फिर यहां से लेके यहां तक वो चला होगा, और ये वाला जो है इसका लास्ट सेकंड है। कौन सा सेकंड है? ये लास्ट सेकंड है। तो ये लास्ट सेकंड में उसने कितना ट्रेवल करा है दोस्तों, दे रखा है अपने को 24.5 मीटर। अच्छा है, ये जो दे रखा है ना, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए आप ए, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए आप बी, यानी कि ए से लेके बी तक उसने जो लास्ट सेकंड में ट्रेवल करा, कितना ट्रेवल करा है 20.5 सेकंड। चलिए ठीक है। बिफोर इट रीचेस टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से पहले, पहुंचने से पहले आखिरी सेकंड में उसने इतना ट्रेवल करा है। चलिए ये चीज समझ में आ गई है। एट द फुट ऑफ द क्लिफ फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, यानी कि अब पूछना क्या चाहता है कि इतना गिवन डाटा है और यहाँ पर हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। पहले इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि ना हमको u पता है और v चलो 0 होगा। चलिए ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाता हूं तो पूरा s चाहिए हमको, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और टाइम तो पता ही नहीं है अभी। चलिए ठीक है, उसको भी अभी साइड में रखते हैं। और एक और इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन हमको पता है, मगर इनिशियल वेलोसिटी अभी हमको कुछ पता नहीं है। इनिशियल एक्सेलरेशन हमको दे रखा है, तो देखते हैं इसका यूज होता है नहीं होता है। मगर एक चीज यहां पर गिवन है कितना, लास्ट सेकंड, तो ऑब्वियसली बात है ये कुछ nth सेकंड होगा। n की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, मगर इतना पता है कि ये nth सेकंड है। nth सेकंड यानी कि हमने जब एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, Sn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n माइनस 1, और ये जो था कौन सा था आपका, nth सेकंड था। ये क्या था, nth सेकंड में कितना ट्रेवल करता वो है। nth सेकंड का मतलब क्या, जो लास्ट वाला सेकंड रहता है ना, जो आखिरी वाला, उसी को हम nth सेकंड बोलते हैं। तो हमको ये चीज दे रखी है, क्या हमको Sn दे रखा है 24.5 मीटर, यानी कि लास्ट nthवें सेकंड में उसने 24.5 मीटर ट्रेवल किया है। चलिए ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है क्या? हाँ पता है, 0, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेलरेशन दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना। हमने बात करी थी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ता हूं डायरेक्ट, तो वो एक्सेलरेशन के साथ में गिरेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने नहीं दी है उसको, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन हमको पता है कितना, 9.81, 10 भी इसको कंसीडर करते हैं। तो फॉर्मूला में जैसे मैंने वैल्यू पुट करी, तो 24.5 मीटर इज इक्वल टू यू हमको पता है कितना, 0, प्लस एक्सेलरेशन भी हमको पता है कितना दे रखा है, 9.81 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर n और यहाँ पर -1। चलिए ठीक है। क्वेश्चन जो हमको दिया है वो 10 लेके सॉल्व किया, 9.81 अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो हम चेक कर लेते हैं उसको। चलिए ठीक है दोस्तों, हमको जो वैल्यूज दे रखी है वो 9.8 के रेस्पेक्ट में दे रखी है। चलिए क्लियर है। अच्छा, ये इतना गिवन डाटा है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर 9, ये 49 समथिंग कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास में, 9.81, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2n माइनस 1। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या इसको अपॉन में ले सकते हैं, ले लेते हैं। 49 डिवाइड बाय 9.81 इज इक्वल टू 2n, और ये -1 उधर है तो इसको भी इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा +1। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 49 प्लस 9.81 डिवाइड बाय 9.81 इज इक्वल टू 2n। अच्छा, 49 प्लस 9.81 ये कितना हो जाएगा, 58.81 डिवाइड बाय 9.81, और ये कितना आ जाएगा, 2n। क्लियर। इसको जैसे ही मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं। ये कुछ कट रहा है, आई थिंक 6 टाइम कुछ कट रहा है, ये करके देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये कुछ 6 टाइम्स कट रहा है, तो इसको हम काटते थे, कुछ 6 टाइम कट रहा है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, 3, यानी कि 3 सेकेंड। यानी कि मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि लास्ट वाला जो सेकंड रहेगा ये थर्ड सेकंड रहेगा, यानी कि इसने जो 24.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कौन से सेकंड में करा है, थर्ड सेकंड में ट्रेवल करा है, थर्ड सेकंड में ट्रेवल करा है। ठीक है, ये थर्ड सेकंड है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो ए वाला पॉइंट होगा ये मेरा 2 सेकंड वाला होगा, और ये बी वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा 3 सेकंड वाला पॉइंट होगा।
अभी मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरा थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, ऊपर वाला 2 सेकंड, नीचे वाला 3 सेकंड, तभी हम बोलते हैं थर्ड सेकंड। यानी कि यहाँ से हमको पता चल चुका है कि अगर वो थर्डवें सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टाइम कितना लगा होगा, 3 सेकंड। टोटल टाइम ही तो निकल कर आया ना, यानी कि n की वैल्यू जो 3 आई है यही हमारा टोटल टाइम है, यानी कि 3 सेकंड। चलिए क्लियर है। अब हमारे पास टाइम आ चुका है तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको रफ कर देते हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं। अब हमको इंटरेस्ट है h को फाइंड आउट करने में, तो h को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको h निकालना है। हमको पता है s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। चलिए ठीक है, क्योंकि हमको टाइम अब पता चल चुका है 3 सेकेंड है, s जो है हमको h निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, s की जगह मैं h ले सकता हूँ, ये हाफ। एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना, 9.81। ठीक है, और t की अगर बात करें तो t का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप काटना चाहें तो कैसे कटेंगे, जल्दी से देखिए। कुछ 9.81 का 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कुछ 4, फिर कितना आ जाएगा 9, 4.9 इंटू 9 कर लीजिए इसको, 4.9 इंटू 9, यानी कि यहाँ से हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, 45 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली बात है, 44.1 आ रहा है आपका, 44.1 मीटर, यानी कि 45 भी आ सकता है, वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर पॉइंट में फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। क्लियर दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में आया कि किस टाइप से हमने एसेंथ वाले फॉर्मूले का यूज करके पहले टाइम निकाला, उस टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर में, और उससे हमारा क्या निकल कर आया, इसकी हाइट निकल कर आई। क्लियर, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब कहीं सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका यूज क्यों नहीं करा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लिखते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन मुझे पता है, u भी मुझे पता है, v भी पता है। v क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे जाके रुक रहा है, u भी कितना हो जाएगा 0, तो अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, प्लस a और t दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास में 9.81 और यहाँ पर t, तो मुझे बताइए कि ये जो आप यहाँ से टाइम निकाला तो ये 0 समथिंग कुछ नहीं निकल कर आएगा, इन्फिनिटी निकल कर आएगा, ऑब्वियसली बात है, 0 अपॉन में 9.81 0, तो यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको यूज करना पड़ा एसेंथ वाले का। क्लियर दोस्तों, चलिए सो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे वेक्टर की, और आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा मोशन इन अ प्लेन। तो उससे पहले हम पहले वेक्टर देखेंगे, वेक्टर के बाद हम देखेंगे कि प्लेन में किस टाइप से मोशन होता है और वेक्टर की रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियो, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन लाइक एज वेल। क्लियर दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच।